गंगा किनारे बसा सिद्धपुर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही खेतों में हल चलाने की आवाजें आने लगती थी। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में राजू अपनी माँ के साथ रहता था। सुबह का समय। माँ, आज फिर भोर में उठा दिया। अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। बेटा, सूरज कब का निकल आया है और तुझे अभी भी नींद आ रही है? बेटा, मेहनत से ही पेट भरेगा, यूं सोते रहने से नहीं। लेकिन माँ, मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारे घर में कभी अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? पड़ोस के रामू के घर में हमेशा पूड़ी हलवे की खुशबू आती है और हमारे यहाँ बस सूखी रोटी। बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। मेहनत का रास्ता कभी बेकार नहीं जाता। भगवान हमारे लिए भी कोई राह जरूर निकालेंगे। लेकिन माँ, जब से पिताजी गए हैं सब कुछ और मुश्किल हो गया है। खेत में दिन रात काम करने के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलता। क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से होती है। मेहनत करते रहो, ऊपर वाला जरूर सुन लेगा। चल, पहले ये रोटी खा ले, फिर खेत पर जाना है। राजू अपनी माँ से रोटी लेकर खाने लगता है। फिर राजू खेत में हल चलाने लगता है। गर्मी से पसीना टपक रहा होता है। पास ही गांव के कुछ और किसान भी काम कर रहे थे। अरे राजू, तू तो दिन रात बस हल ही चलाता रहता है। कभी तो थोड़ा आराम कर लिया कर। आराम कर लूं तो पेट कौन भरेगा रामू? तुम्हारे घर में तो सब कमाने वाले हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। हाँ, सही कह रहा है। लेकिन कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। सुना है इस बार मेले में बड़ा तमाशा होने वाला है। चल तू भी हमारे साथ मेले घूमने चल। मेला? लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? माँ ने कहा है कि हमें पैसे बचाने चाहिए। अरे भाई, जिंदगी में थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। मेहनत तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन मेला साल में एक ही बार आता है। माँ से पूछ कर देख ले, शायद मान जाए। राजू थोड़ी देर सोचता है, फिर खेत का काम निपटाकर घर की ओर भागता है। घर पहुंचते ही राजू माँ के पास दौड़ता है, जो शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है। माँ, माँ, इस बार गांव में बहुत बड़ा मेला लग रहा है और सब दोस्त वहां जा रहे हैं। क्या मैं भी जा सकता हूँ? बेटा, मेला देखने जाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ है कि वहां से कुछ खरीद सके। माँ, मैं कुछ खरीदने नहीं जाऊंगा, बस देखूंगा। पूरा गांव वहां जा रहा है। अगर मैं नहीं गया तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना और सावधान रहना। मेला बड़ा होता है, भीड़ में खो मत जाना। सच्ची माँ, तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। फिर राजू अपने सभी दोस्तों के साथ मेले चला जाता है। मेले का रंगीन माहौल, चारों तरफ रौनक, मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानें। राजू अपने दोस्तों के साथ उत्साहित होकर घूम रहा था। अरे वाह राजू, देख वो जादूगर का खेल शुरू होने वाला है। चल, जल्दी चलते हैं। हाँ, और उसके बाद गुड़िया के झूले पर भी बैठेंगे। आज तो मजा आ गया। पहले ये गरम गरम जलेबी खा लो, फिर झूले पर चलेंगे, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। अच्छा बाबा, पहले जलेबी, फिर झूला और फिर रुई के मीठे गुब्बारे। आज की शाम यादगार होगी। मेला खत्म होने को था। राजू दोस्तों के संग घूमते हुए एक सुनसान कोने में पहुंचा, जहां एक थका हुआ बूढ़ा फेरी वाला पुरानी चीजें बेच रहा था। बाबा रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? इसमें क्या परेशानी बाबा? आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो। ये लो, आपका सामान ठीक से रख देता हूँ। राजू गठरी को संभालने में मदद करता है। बूढ़ा उसे गौर से देखता है, फिर धीरे से अपनी झोली टटोलता है और एक पुरानी घड़ी निकालता है। बेटा, तेरा दिल बहुत नेक है। आजकल कोई बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। ये घड़ी रख ले। बाबा, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। इसे इनाम मत समझ, इसे समय का उपहार समझ। ये घड़ी तुझे रास्ता दिखाएगी, बस इसका सही उपयोग करना सीख। राजू हैरानी से घड़ी को देखता है, जो बाकी चीजों से अलग चमक रही थी। बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाता है। राजू के मन में सवालों की झड़ी लग जाती है।
ये घड़ी इतनी खास क्यों लग रही है? बूढ़े बाबा कौन थे और उसने ये क्यों कहा कि ये घड़ी तुझे रास्ता दिखाएगी? मेले से लौटकर राजू घड़ी को ध्यान से देखने लगा। उसकी सुइयां खुद ब खुद घूम रही थी। तभी झोपड़ी में नीली रोशनी फैल गई और हल्की सरसराहट हुई। ये क्या हो रहा है? घड़ी में ऐसा क्या है? अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राजू डरकर घड़ी नीचे रखने ही वाला था कि रोशनी तेज हो गई। राजू, ये घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है। ये तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। क क क क कौन बोल रहा है? कौन है? आवाज धीमी हो गई। रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। झोपड़ी में फिर से अंधेरा छा गया। राजू कुछ देर तक डरा हुआ बैठा रहा, फिर सो गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण झोपड़ी के अंदर आई। राजू ने उठते ही घड़ी को देखा। वो अब भी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब उसे देखकर डर नहीं लग रहा था। वो तैयार होकर खेत पर जाने लगा। आज बड़ी जल्दी उठ गया बेटा। क्या मेले में कोई जादूगर से मिलाया था? हाँ माँ, एक बूढ़ा मिला था, अजीब सा। उसने मुझे ये घड़ी दी। किसी अजनबी से कुछ भी मत लिया कर बेटा। कौन जाने वो कौन था। बस एक पुरानी घड़ी है माँ, इसमें क्या खास होगा? चल, पहले नाश्ता कर ले, फिर खेत भी जाना है। हाँ। राजू जल्दी से खाना खाकर खेत की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज खेत में कुछ अलग महसूस हो रहा था। राजू हल चला रहा था, तभी गांव के कुछ और किसान वहां आए। रामू और बंसी उसके पास रुके। अरे राजू, आज तो तू बिजली की तरह काम कर रहा है। इतनी जल्दी इतना ज्यादा हल चला भी दिया। हाँ भाई, ये कैसे हुआ? तू तो रोज हमसे पीछे रह जाता था। मुझे भी नहीं पता, आज सब कुछ आसान लग रहा है, जैसे मिट्टी खुद हल्की हो गई हो। लगता है मेले में किसी जादूगर से मिलके आया है, या फिर तूने कोई टोटका कर दिया। क्या सच में ये घड़ी कुछ कर रही है, या ये सब बस मेरा भ्रम है? शाम होते होते राजू ने जितना काम किया उतना पहले कभी नहीं कर पाया था। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब गांव के व्यापारी से उसे अपनी फसल का पूरा दाम मिला, बिना किसी कटौती के। ये पहली बार था कि उसकी मेहनत का पूरा फल उसे मिल रहा था। राजू घर लौटकर माँ के सामने पैसे रखता है और माँ आश्चर्य से देखती है। अरे, इतना सारा पैसा! क्या सच में तुम्हें पूरे दाम मिले? हाँ माँ, आज पहली बार ऐसा हुआ। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा, ये सच में भगवान का आशीर्वाद है या कुछ और? माँ, क्या कोई चीज हमारी तकदीर बदल सकती है? मेहनत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती बेटा। लेकिन अगर कोई चीज बिना मेहनत के फल देने लगे, तो समझ लेना कि उसमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। देखते ही देखते महीनों बीत चुके थे और उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो समय के मूल्य को समझ चुका था और एक दिन राजू खेत से लौटकर घर आया। बेटा, पहले तो तू थक हार कर घर आता था, लेकिन अब देख, तेरे चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष दिखता है। ये घड़ी सच में कोई जादू तो नहीं कर रही? माँ, घड़ी कोई जादू नहीं कर रही। जादू तो समय का है। जब मैंने समय की कदर करनी सीखी, तब मेरी तकदीर बदल गई। बेटा, समय का महत्व समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये याद रखना कि जो भी सफलता तुझे मिली है, वो तेरी मेहनत का फल है, किसी घड़ी का नहीं। हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि असली जादू हमारी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन में है। अगर मैं मेहनत ना करता, तो ये घड़ी भी कुछ ना कर पाती। अगली सुबह गांव के चौपाल पर कुछ किसान आपस में चर्चा कर रहे थे। राजू वहां पहुंचा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। अरे राजू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। पहले तू भी हमारी तरह था, लेकिन अब देख, तेरे खेत सबसे ज्यादा उपज दे रहे हैं। ये कैसे हुआ? कहीं सच में वो जादुई घड़ी का कमाल तो नहीं? नहीं रे बंसी, घड़ी का जादू नहीं, बल्कि मेहनत का जादू है। मैंने सिर्फ समय की कदर करनी सीखी और सब कुछ बदल गया। मतलब, अगर हम भी समय का सही इस्तेमाल करें और मेहनत करें, तो हमारा भी भला हो सकता है।
क्यों नहीं, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, बस मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन चाहिए। अगर हम आलस्य छोड़ दें और अपना हर दिन सही से जिए तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। गांव वाले राजू से प्रेरित होकर मेहनत करने लगे और सिद्धपुर में बदलाव दिखने लगा। लेकिन राजू समझ गया कि असली विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। माँ, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के बच्चे अब भी अनपढ़ हैं। अगर उन्हें सही शिक्षा नहीं मिली तो वे भी वही गलतियां दोहराएंगे जो हमने की थी। तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन गांव में स्कूल कहाँ है और पढ़ाने वाला कौन होगा? अगर कोई नहीं है तो मैं खुद शुरू करूंगा। हमें छोटे से ही सही, लेकिन एक विद्यालय बनाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को अंधकार से बाहर निकाला जा सके। कुछ सालों में सिद्धपुर संपन्न हो गया और ये सब राजू की मेहनत से संभव हुआ। एक शाम लौटते वक्त उसकी घड़ी चमकी और अचानक गायब हो गई। ये घड़ी कहाँ चली गई? एक हल्की हवा चली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुमने अब असली रहस्य समझ लिया है। हाँ, अब मुझे घड़ी की जरूरत नहीं, असली जादू समय का सम्मान करने और मेहनत करने में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता का कोई जादू नहीं, बल्कि समय की कदर, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को आगे बढ़ाती है।